तो कैसे हो ऑफिसर्स? एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का एनालिसिस देख के मजा आ रहा है? चलो जोक्स अपार्ट, कुछ थोड़ी सी सीरियस बातें इस वीडियो में कर लेते हैं। छोटा क्रिस्प सेशन रहेगा। एसबीआई पीओ के 2 शिफ्ट का एनालिसिस अभी तक हम लोगों ने किया है और मैथ्स को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान। रीजनिंग में भी कुछ कुछ लोगों का कहना है सर रीजनिंग बहुत लेंदी है, नहीं बन पा रहा है, और इंग्लिश में जिनका हाथ पहले से टाइट था उनके तो क्या ही कहना। तो थोड़ा सा अभी ध्यान से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आने वाले शिफ्ट के लिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले बात करूंगा रीजनिंग मेरे सब्जेक्ट की। अभी तक दोनों शिफ्ट्स में 25 मार्क की पजल देखी गई है, और अगर आपको याद है तो मैं आपको पहले से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि पीओ का कोई भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने दो, मिनिमम 20 मार्क की पजल मिनिमम आएंगी। कुछ कुछ शिफ्ट में 30 मार्क तक जाती हुई देखी। अब क्योंकि एसबीआई ने 30 ही मार्क की रीजनिंग कर दी है तो 20 से 25 मार्क की पजल पहले से एक्सपेक्टेड थी। ये मैंने आपको चिक चिक के बताया था। अब पजल के लेवल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, पजल उनके लिए मुश्किल नहीं जाएंगी जिन्होंने उस लेवल के पजल पहले से प्रैक्टिस कर रखे हैं। जब भी हम पीओ लेवल के मॉक मास्टर्स डिस्कस कर रहे थे शाम के 7 बजे, तो जो लेवल उसमें डिस्कस किया है उससे आगे तो लेवल गया नहीं है। 2 पॉसिबिलिटीज बनाकर पजल सॉल्व हो रही थी, बस पजल का लेंथ ज्यादा होने के कारण, इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ट्विस्ट होने के कारण, रीडिंग जिनका अच्छा है, जिनकी पॉसिबिलिटी बनाने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, उन लोगों ने ये पजल्स ठीक ठीक तरीके से सॉल्व कर ली है। मैं क्या कहता हूं, 30 क्वेश्चंस है ना, तो 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे जाओ ही मत। दिमाग में पहले से ये फिक्स करके जाओ कोई तो एक पजल हम छोड़ के आने वाले हैं। तो जो आपके हिसाब से सबसे चैलेंजिंग पजल है वो पजल बिंदास छोड़ दो। 25 क्वेश्चंस में से आप कोशिश करो जितने भी क्वेश्चन बचते हैं उनमें से आप 20 से 25 के बीच में अपना स्कोर ला पाओ। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। 4 मिसलेनियस क्वेश्चन, मैं कहता हूं 5 आ रहे दोनों शिफ्ट में, मैं एक छोड़ दे रहा हूं, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। ठीक है, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड अगर छोड़ भी दिया तो 4 मिसलेनियस क्वेश्चन बचते हैं। वो 4 मिसलेनियस क्वेश्चंस अगर आपने 2 मिनट में सॉल्व कर लिए तो आपके पास 18 मिनट और 20 मार्क बचते हैं। 18 मिनट में अगर आपने 4 पजल भी सॉल्व करना चाहिए तो 4 मिनट के आसपास एक पजल के लिए टाइम मिलता है। अब 5 में से 4 आप इजी टू मॉडरेट लेवल पिक कर लो, एक सबसे जो गंदा लेवल है आपके हिसाब से वो पजल छोड़ दो, आप बिंदास छोड़ दो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 4 मिनट के आसपास एक मॉडरेट पजल सॉल्व करना है। अगर आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस करी है तो आपके लिए इतना चैलेंजिंग नहीं होगा। और सर, एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन है, इतना एक्सपेक्ट करके चलना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, रीजनिंग में अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस करी है तो आप सही स्ट्रैटेजी के साथ 20 से 25 मार्क स्कोर कर सकते हो। नॉट इम्पॉसिबल, 20 से 25 मार्क। रही बात इंग्लिश की, जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए इंग्लिश आसान जाएगी और वो 30 के आसपास जा सकते हैं। अभी तक पहले दोनों शिफ्ट में ऐसा देखा गया है। तो मैं क्या कहता हूं ना, अगर आप इंग्लिश में 30 के आसपास भी पहुंच पाए, 30 के आसपास, ओके, तो यहां पर आपका मैथ्स और रीजनिंग में बहुत अच्छा काम हो जाता है। अब रही बात मैथ्स की, मैथ्स में चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट आ रही है, बट अगर आपने सिलेक्टिव अप्रोच रखा, सिलेक्टिव अप्रोच मतलब क्या, पेपर में से जो आप कर सकते हो वो पहले कर दो। आप गलत क्वेश्चन में मत फंसो, जो भी आप कर सकते हो उसको पहले कर देना। ठीक है, वो पहले करने के बाद आपको वहां पर जो भी चीजें मिलेगी वो चीजें आप आगे जैसे जैसे आपका टाइम मैनेज होता है वो सॉल्व कर सकते हो। बस जो आपको आता है उसको पहले निपटा दो, बात खत्म करो। तो इसी तरीके से आप थोड़ा सा अभी जो भी मॉक टेस्ट दोगे, उन मॉक टेस्ट में जो आज जिनका पेपर है वो तो खैर कुछ कर नहीं पाएंगे, वो बस अपना माइंडसेट बना लो, जिनका आज पेपर है मेंटालिटी बना लो कि मुझे इस तरीके से पेपर अप्रोच करना है। बस जिनका आने वाले टाइम में पेपर है वो लोग अगर मॉक टेस्ट देंगे तो एक बार इस हिसाब से मॉक टेस्ट दे के देखो, है ना। तो बाकी अगर कोई परेशानी लग रही हो आपको तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर हो सके तो उसके ऊपर कुछ वीडियो या शॉर्ट बनाकर अपडेट करने की कोशिश। एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। और जितना आपने किया है अभी उसको लेकर ज़्यादा सोचना मत, बस अभी ये सोचते हुए जाना एग्जामिनेशन में, यार जितनी मेहनत अभी तक मैंने करी है उसका बेस्ट एफर्ट में वहाँ पर बेस्ट रिजल्ट कैसे दे सकूं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।